नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के दुर्ग जो टॉपिक हैं उसके कुछ प्रश्न हैं जो व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। और राजस्थान के दुर्ग के टॉपिक के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था। जो राजस्थान के दुर्ग हैं ये हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से कोई न कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी आप एग्जाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रेट हो, पटवारी हो, तो इनके बारे में आज हम थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था। अचलगढ़ किला, आपको मालूम है अचलगढ़ किला कहाँ है, सिरोही में है। तो इसका निर्माण किसने किया था। इसमें महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह, महाराजा राय सिंह, महाराणा प्रताप। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, महाराणा कुंभा। देखिए वैसे अगर इस प्रश्न को देखें तो ये जो अचलगढ़ जो किला है इसका महाराणा कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया था। वैसे ये पहले बना हुआ था वहां पर। तो चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। अचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में है। इसका निर्माण मूलतः परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। और पुनः निर्माण अगर बात करें तो महाराणा कुंभा ने 1452 में किया था। अचलेश्वर महादेव, भवराथल, गोमुख, सावन भादो कुंभा उदय की मूर्ति है वहां पर। दुर्सा आढ़ा की पीतल प्रतिमा, मंदाकिनी कुंड है, और कर्पूर सागर तथा ओखी रानी का महल, और महाराव मान सिंह की छतरी, चंपापोल तथा अलोम टॉवर भी वहां स्थित है अचलगढ़ किले में। तो ये अचलगढ़ दुर्ग से संबंधित ये जानकारी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। यानी कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या घाघरण दुर्ग। तो कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग ये महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। जो डी ऑप्शन है घाघरण का दुर्ग, ये महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। मेवाड़ के 84 किलों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। घाघरण किले का निर्माण डोड परमार बिजल देव ने करवाया था। बसंती दुर्ग सिरोही में है। मचान दुर्ग, कोलन, बैराठ बदनौर तथा भोमठ दुर्ग, इनका जो निर्माण है यह है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण निम्न के द्वारा किया गया। यानी जो बूंदी का जो तारागढ़ का किला है इसका निर्माण किसने किया था। तारागढ़ किला एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। राव राजा बैर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये राव राजा बैर सिंह। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण 1354 में राव राजा बैर सिंह, जो बूंदी का किला या तारागढ़ का दुर्ग या तिलस्मी किला कहलाता है। तो इसके जो अन्य नाम देखें तो बूंदी का किला, तारागढ़ दुर्ग या तिलस्मी किला कह सकते हैं। यह एक गिरी दुर्ग है, यानी पहाड़ी पर बना होने के कारण इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया, गिरी दुर्ग में। किले के पास नवल सागर झील है और जैत सागर झील है। तो यहाँ पर दो झील हैं, एक तो नवल सागर और एक जैत सागर। रूडयार्ड किपलिंग बूंदी में किले की प्रेतों ने बनाया था। यानी ये जो रूडयार्ड किपलिंग है, इन्होंने कहा था कि जो बूंदी का जो किला है वह प्रेतों के द्वारा बनाया गया। इन्हें देखकर जब ये रूडयार्ड किपलिंग है, इन्होंने जब इस किले को देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो किला है ये किनके द्वारा निर्मित है, प्रेतों के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान किस पहाड़ी किले को
यानी राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? यानी ऐसा कौन सा किला है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? रणथंबोर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला या कुंभलगढ़ किला? तो रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तारागढ़ किले को नहीं किया गया। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व विरासत स्थल में शामिल 6 पहाड़ी दुर्ग हैं जो कि जून 2013 में शामिल किया गया। कौन कौन से दुर्ग हैं? 6। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो इन 6 नाम को आपको याद रखना है, विश्व विरासत में शामिल किया गया। तो इसमें आपका तारागढ़ दुर्ग नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? इन ऐसे कौन से किले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तारागढ़ का किला कहा जाता है। बूंदी, अजमेर दुर्ग, भटनेर, बूंदी, रणथंबोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम ही है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बूंदी का किला तथा अजमेर का जो दुर्ग है, इन दोनों को तारागढ़ का किला कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर का जो निर्माण है 1113 में चौहान शासक अजय राज के द्वारा किया गया और तारागढ़ जो बूंदी का किला है वह 1354 में राबर सिंह हाड़ा के द्वारा निर्मित किया गया। ये गिरिदुर्ग में शामिल हैं और गढ़ पैलेस महलों का परिसर हैं, ये भी यहाँ पर स्थित हैं। चलते हैं 32वां प्रश्न। निम्नलिखित किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? रणथंबोर, शिवाना, भैंसोड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो सी आपका भैंसोड़गढ़ हो जाएगा। राजस्थान का वेलोर दुर्ग किसे कहा जाता है? भैंसोड़ दुर्ग। यह चंबल तथा बामनी नदियों के संगम पर एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण भेषाशाह तथा रोड़ा ने करवाया था, यानी इन दोनों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इस किले का नाम भैंसोड़गढ़ रखा गया। कर्नल टॉड के अनुसार, यानी कर्नल टॉड ने ये बात कही। कर्नल टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसोड़गढ़ को ही चुनेंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न भी बन सकता है। तो ये कर्नल टॉड को जब उन्होंने कहा कि मुझे कोई राजपूताना में कोई जागीर देने की अगर कोई पेशकश कर दे तो मैं कौन सा दुर्ग चुनूंगा? भैंसोड़गढ़ का दुर्ग चुनूंगा। अगला प्रश्न है, किस गढ़ के लिए जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो ये प्रश्न बना, अच्छा प्रश्न भी हो सकता है ये एग्जाम के लिए। तो इसका आपका उत्तर है भैंसोड़गढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने जिलों को विश्व धरोहर शामिल किया गया? तो ये आपके 6 और 6 किलों का आपको नाम ये बता रखा था कि आमेर किला जो कि जयपुर में है, गागरोन किला झालावाड़ में है, जैसलमेर किला जैसलमेर में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में, चित्तौड़ में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। इन किलों को क्या किया गया? इन यूनेस्को में शामिल किया गया। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत में दर्जा दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राजस्थान के 9 स्थल शामिल हैं। जयपुर का परकोटा, जयपुर शहर 6 जुलाई 2019 यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा इसे दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने राजस्थान के दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा और हम अगले वीडियो में और ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं लेके आऊँगा
और उन प्रश्नों का हम रिवीजन के तौर पर उनका अध्ययन करेंगे और आपकी जो तैयारी है और मजबूत बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं कुछ समय बाद रेगुलर क्लास चालू करूंगा और नोट्स के माध्यम से हम राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसका अध्ययन करेंगे, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और जियोग्राफी। तो आप अपनी तैयारी इसी प्रकार जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।